जय सुहलदेव साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, कुछ फैसला ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में नहीं लिया जाता है, क्योंकि इंसान को नुकसान पहुंचा देता है। साथियों, आज सुबह की घटना है और सुबह 5 बजे की बात है। एक हमारे मित्र का फोन आया, यानी अतुल राजभर। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जब परिवार बड़ा होता है, जब घर में लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो थोड़ा सा सबका सुनना पड़ता है। किसी की आवाज बड़ी होती है, किसी की आवाज छोटी रहती है, यानी किसी की आवाज ऊंचा रहता है, किसी का आवाज यानी नीचा रहता है। साथियों, इसी प्रकार अतुल राजभर का फोन आता है सुबह में। फोन किया, बोला भैया मैं बहुत परेशान हूं, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। आपसे कुछ राय लेना चाहता हूं। मैंने बोला भाई बताओ, क्योंकि मेरे साथ तो लड़का रहा है, चला है, 1 साल हमारे साथ समय दिया है, हमारे गांव से कुछ दूरी के बगल में है। मैंने बोला बताओ भाई क्या बात है, हमसे सीनियर भी है। बोला भैया बात आज ये फंस गई है कि घर के बंटवारा को लेकर। और घर के बंटवारा में ऐसा हो रहा है कि माँ तो गुजर गई, पिताजी हैं, हमारा छोटा भाई है। थोड़ा सा उसका जो संपर्क है दबंग किस्म के लोगों के साथ है, बैठना उठना इस प्रकार के लोगों के साथ है कि जिसके साथ हम कह नहीं सकते हैं कि कैसे लोगों के साथ है, लेकिन हो सकता है तो हमारा हत्या भी हो सकता है। मैंने बोला बताओ भाई, बात तो बताओ पूरा। तो बात बताया कि भैया शादी ब्याह दोनों लोग का हो गया है, बंटवारा की बात है और भाई मेरा 1 हाथ जमीन अधिक ले रहा है और गांव में पूरा पंचायत बैठा दिया, प्रधान से बात कर दिया, फिर भी बोल रहा है नहीं मैं बनाऊंगा तो 1 हाथ पकड़ के बनाऊंगा, क्योंकि मेरा कमरा जो होगा 4 छोटा हो जाएगा, इससे मैं लूंगा तो पूरा भरपूर लूंगा। ना कहीं जमीन देने के लिए भी तैयार हो रहा है कि इसके बदले मैं तुमको दूंगा। अगर ये 1 हाथ ले ले रहा है तो हमारा कमरा छोटा हो रहा है और हम बराबर के हकदार भी हैं। तमाम मैंने बात सुना तो फिर मैंने पूछा कि कहना क्या चाहते हो, पूरा बताओ क्लियर। बोला भैया हम थाना पे नहीं जाना चाहते हैं, अगर उसे देते नहीं है तो दबंग लोग के साथ मेरे साथ कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि उल्टा सीधा बुलवा सकता है, मरवा भी सकता है। मैंने उस भाई से बोला कि देखो दुनिया में दोस्त, माँ बाप और भाई से बड़ा कोई नहीं है। माँ बाप के पास बाद भाई है, अब भाई के पास पूरा अपना हित नाथ संसार सारे लोग हैं। तुम 1 हाथ जमीन थाना पे जाओगे नहीं, प्रशासन का मदद लोगे नहीं, तुम्हारे अंदर वो व्यवहार है, तुम्हारे अंदर वो भाई की मतलब वो है कि मेरा भाई है, एक खून हो, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि 1 हाथ जमीन उसको दे दो और उसको खुश रहने दो, खुशी से दे दो। कोई पंचायत नहीं, कोई थाना नहीं, कोई पुलिस नहीं, कुछ नहीं। भाई बोला लेकिन घर के हमारे परिवार के लोग राजी नहीं होंगे। मैंने बोला राजी कराओ, इसलिए कराओ क्योंकि वो तुम्हारा भाई है और जो खून का रिश्ता भाई का है वो रिश्ता फिर कहीं मिलेगा नहीं। भाई को अगर उतने में खुश है 1 हाथ की जमीन में, तो उसे खुश कर दो। भाई सोच समझ के फिर जवाब दिया कि ठीक है भैया, आप कह रहे हैं तो मैं बात को आपको मानता हूँ और मैं दे देता हूँ उसको 1 हाथ जमीन। कभी कभी साथियों ऐसा होता है कि ज्यादा हमारे दलित और पिछड़ों में ये बात सुनने में आता है, देखने में आता है। और ये पढ़ाई होता है, शिक्षा का अभाव है। जब शिक्षा नहीं रहता है तो इस तरह तमाम मैं देखता हूँ, शादी ब्याह के बाद अपने माँ बाप को ठोकर मार देते हैं। शादी ब्याह के बाद भाई भाई में झगड़ा, शादी ब्याह में घर का हक हिस्सा में झगड़ा। साथियों, माँ बाप अपने हैं, भाई अपना है, घर द्वार अपना है, हम चौथे तीसरे को पंचायत करने क्यों बुलाते हैं। सबसे बड़ा शिक्षा का अभाव है साथियों। अगर शिक्षा जिस इंसान के अंदर रहेगा, इस प्रकार की क्रूरता उसके अंदर नहीं आएगा। लेकिन ये देखने को मिलता है हमारे दलित और पिछड़ों के समाज में। बड़े जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उनके अंदर जाओगे तो कोई पंचायत नहीं होती है, कोई पुलिस थाना चौकीदार नहीं आता है चौकी। सब अपने में समझ लेते हैं और एक दूसरे का साथ देकर रहते हैं और एकत्रित रहते हैं। लेकिन हमारा दलित पिछड़ा की बात आती है तो मैं हर जगह देखता हूँ इस तरह लोग बटे रहते हैं।
तो सबसे पहले इन चीज़ों पे गौर करके इन चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए और शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का भाई है, किसी का अगर एक बाप का फर्ज़ बनता है कि अपने बेटों को ज़रूर पढ़ाए। पढ़ाए-लिखाए उसे एक सम्मानित इंसान बनाए कि कम से कम इन चीज़ों को जान सके, आने वाले समय में अपने घर में, परिवार में कम से कम लड़ाई-झगड़ा ना करे, ज़मीन-जायदाद के लिए अपने भाई का खून ना करे, ज़मीन-जायदाद के लिए अपने बाप-पिता को मारे ना। क्योंकि अगर शिक्षा रहेगा तो शायद बहुत कुछ सही हो सकता है। तो क्या पता मैंने ये फैसला लिया गलत लिया कि सही लिया, अब मुझे तो जहाँ तक था सही मैंने किया। लेकिन आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि क्या एक हाथ ज़मीन एक अपने दूसरे भाई को देकर क्या ये मैंने सही कराया या गलत निर्णय दिया? आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय सुहेलदेव, जय भीम, जय संविधान।